डियर स्टूडेंट, स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, ये 1993 काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है। एक सिंपल सा स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, हाइड्रोजन एटम्स आर एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। मतलब ग्राउंड स्टेट से n इज इक्वल टू 4 स्टेट पे एक्साइटेड हुआ है। देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन विल बी ऑब्जर्व। कितने स्पेक्ट्रल लाइन जो है ऑब्जर्व होंगे। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बोले, नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ्स बोले, ओके, या फ्रीक्वेंसीज बोले। अब ये जो ऊपर जा रहा है, ओके, वहां से वापस आएगा तो इमिशन जो होगा, तो कितने अलग अलग लाइन या कितने अलग अलग वेवलेंथ्स हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए सिंपली जैसे हमने फॉर्मूला एक डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ जो है स्पेक्ट्रल लाइंस जो होते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, number of spectral lines that is equal to, देखो n1 minus n2 into n1 minus n2 minus 1 डिवाइड बाई 2। अब इसमें जो बड़ी वैल्यू है उसको n1 ले लो, ओके, और जो छोटी वैल्यू है उसको हम जो है n2 ले लेंगे। तो 0, ओके, ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू, ओके, दैट विल बी, ओके, 1, ओके, एंड सेकेंड स्टेट, दैट फाइनल स्टेट विल बी 4, ओके, फाइनल स्टेट विल बी 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओके, सॉरी, दिस विल बी +1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा n1 minus n2, n1 minus n2, तो n1 4 ले लो, ये n2 1 ले लो, ठीक है। हमने यहाँ n1 की वैल्यू को 4 मान लिया, n2 की वैल्यू ग्राउंड स्टेट ले लिया, सपोज, सॉरी, 1। तो हम ये जो है 4 minus 1 इंटू ये 4 minus 1 plus 1 होल डिवाइड बाई 2। तो देखो ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 4, सो 3 into 4 divided by 2, so answer will be 12 by 2, that will be 6। so 6 spectral lines होंगे, ओके, 6 spectral lines होंगे। ये मैंने फॉर्मूला जनरल बताया है, ओके, जनरल बता दिया है, ठीक है। अदरवाइज अगर हम ग्राउंड स्टेट के साथ ही ले रहे हैं तो n into n-1 डिवाइड बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, बट दिस विल बी ओके मोर एक्यूरेट, n1 minus n2 into n1 minus n2 plus 1। तो इसमें n1 को क्या करें, बड़े वाले हायर लेवल जो रहेगा वो ले लेंगे, और n2 लोअर लेवल वाला ले लेंगे, ठीक है। n का नंबर लोअर लेवल पे जो होगा, तो आप इससे वर्कआउट कर लेंगे, सो आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ओके। स्पेक्ट्रल लाइंस बोलकर भी पूछ सकता है, या यूनिक वेवलेंथ या यूनिक फ्रीक्वेंसी बोलकर भी पूछेगा, या नंबर ऑफ ट्रांजिशन बोल के भी पूछ सकता है। नंबर ऑफ ट्रांजिशन, स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ यूनिक वेवलेंथ्स, नंबर ऑफ यूनिक फ्रीक्वेंसीज, ऑल आर सेम। आपको इसी तरह से करना है। तो एक ओल्ड जो है काफी पुराना क्वेश्चन था, ओके, एक समझने के लिए हमने ले लिया है। एक और क्वेश्चन है पुराने टाइम का, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है। क्या है देखिए, द फिगर इंडिकेट्स एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एन एटम एंड ओरिजिन ऑफ 6 स्पेक्ट्रल लाइंस इन द इमिशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइंस अकर इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इनमें से कौन से लाइन, देखो ये सारे 6 लाइन दे रखे हैं, यहां से सपोज ये ऐसे जंप करके आ रहे, इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके ऐसे आ रहा है, तो इनमें से कौन से जो है स्पेक्ट्रल लाइंस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आएंगे। सो देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कौन से लाइन आते हैं, जिनमें ग्राउंड स्टेट इन्वॉल्व होती है, जिनमें ग्राउंड स्टेट इन्वॉल्व होती है, ओके। तो यहां पे आप लिख सकते हैं लाइंस, ओके, स्पेक्ट्रल लाइंस इन विच ground state is involved, ओके, वो एब्जॉर्प्शन स्टेट में, सॉरी, स्पेक्ट्रम में आते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ओके, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अगर ये आपको याद है, ओके, अगर ये आपको याद है, जैसे थ्योरी लेक्चर में आपने अगर ठीक से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो ये पॉइंट डिस्कस किया हुआ है कि जो लाइंस
में या जो लाइंस में ग्राउंड लेवल इन्वॉल्व होता है, देखो ये 1 2 3 इसमें ग्राउंड लेवल इन्वॉल्व है, 4 5 6 में ग्राउंड लेवल इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो 1 2 3 है, दिस आर अकर इन एब्जॉर्प्शन रीजन। तो सिंपल याद रखने के हिसाब से जिन में ओके या जिन स्पेक्ट्रल लाइंस में ग्राउंड लेवल इन्वॉल्व होता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो है अकर करते हैं। सो विच लाइंस आर अकर इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? सो 1 2 3, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, 1 2 3, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए चेक कर लीजिए आप। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू। डियर स्टूडेंट, AIPMT 2014 के 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, देखिए इसमें क्या दिया है, हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ लैम्ब्डा इज इक्वल टू 975 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ओके, इस वेवलेंथ की रेडिएशन जो है हाइड्रोजन एटम को दी गई एक्साइट करने के लिए। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द रिजल्टिंग नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम इमिटेड विल बी, जो स्पेक्ट्रम रिजल्ट कर रहा है उसमें कितने स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमको सिंपली अगर ग्राउंड स्टेट है वो तो हमको पता हो गया, वहां पे इनका वैल्यू क्या होगा। अभी एक्साइट होके किस स्टेट पे जा रहा है, एक्साइट होके वो किस स्टेट पे जा रहा है। तो अगर हमने एनर्जी पता कर ली ओके इस इंफॉर्मेशन से, देखो एनर्जी कितनी दे रही है, ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी कितनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो वेवलेंथ की रेडिएशन है ये कितनी एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू ये hc/λ, या इसी को ऐसे वर्कआउट करके लिखा है 12400, इसमें लैम्डा लिखते हैं हम एंगस्ट्रॉम यूनिट में। ओके, लैम्डा को एंगस्ट्रॉम यूनिट में लिख दो। सो ये जो एनर्जी हो जाएगी ओके ये nth स्टेट में कितनी उसको दी जाएगी। ठीक है, चलो कितनी एनर्जी इस रेडिएशन की है, तो ये हो गया 12400 डिवाइड बाय ये कितना है 975। अब देखिए इसको आप अगर वर्कआउट करेंगे ओके इसको वर्कआउट करेंगे, सो देखो ये लगभग अगर मैं थोड़ा सा इसको अप्रोक्सीमेट ले लूँ, सो ये हो जाएगा 1250, और इसको अगर हमने 975 ले लिया ओके, तो ये जो है अगर 25 से हमने इसको जो है डिवाइड किया तो 25 5 तो ये हो जाएगा 500। ओके, या यहीं पे लिखता हूँ मैं, ये हो जाएगा 500, 25 5 125 और 0, ये हो जाएगा 25 3 75, 22 बच गया, तो ये 22 सो 25 9 सो 500 डिवाइड बाय 39। अब ये अप्रोक्सीमेट लिया था हमने, तो अप्रोक्सीमेट में इसको अगर 1000 ले लें तो ये अगर मैंने फिर से लिख दिया कि ये 500 डिवाइड बाय 40 है, सो ये जो आंसर आएगा लगभग 12.5 आता है, 12.5 आता है। देखो यहाँ पे फर्क बहुत ज्यादा है, 39 का 40 कर दिया, ये यहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं था, 12,400 में 100 बढ़ाया था। ठीक है, अब ये जो वेरिएशन होगा इसकी वजह से जो फर्क आएगा, ये हमने 12.5 लिखा बट दिस विल बी, ये अप्रोक्सीमेट है, ये आता है एक्चुअली इज इक्वल टू 12.75 आएगा, कितना आएगा लगभग 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये देखना पड़ेगा कि चेंज हमने कितना किया है, किसमें, इसमें 100 का चेंज किया है, इसमें 25 का चेंज किया है। ठीक है ना, वो जो भी चेंज करेंगे। ठीक है, सो एनीवे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी एनर्जी इस रेडिएशन की एनर्जी इतनी है। तो अब देखो ग्राउंड लेवल पे कितनी होती है, तो अब यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे होती है ओके En, ओके En कौन से स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट पे तो -13.6 है, और उसको कितनी दी गई 12.75 दी गई, कितनी दी गई 12.75, सो दिस विल बी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये जो है इतनी एनर्जी उसको इस लेवल पे चला गया, किस लेवल पे 0.85।
देखो अगर मैं यहाँ पे ग्राउंड की बात करूं तो ये होता है -13.6, इसके बाद आता है -3.4, इसके बाद आता है -1.51, इसके बाद आता है -0.85। तो ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। तो n इज इक्वल टू 4 पर है। कितने पे? n इज इक्वल टू 4 पर है। तो अब स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला हमने बताया था, स्पेक्ट्रल लाइंस तो कितना होता है वो, तो ये लिखेंगे हम n1 माइनस या n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सो देख लें आप n2 कितना है, तो ये 4 आ गया है, तो हमने ये 4 माइनस 1, ओके इनिशियल क्या है 1 ग्राउंड स्टेट का, इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अगर आप इसको वर्कआउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। 4 ये 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, सो 12 डिवाइड बाई 2 आंसर विल बी 6। ओके चलिए मैं चेक करता हूँ ये आ रहा है या नहीं आ रहा है पूरा। यस ओके। सो यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया, एनर्जी को चेक कर लिया, ठीक है। और वो एनर्जी अगर हमने इस ग्राउंड स्टेट के साथ ऐड की तो 0.85 माइनस 0.85, तो ये किस लेवल की एनर्जी है, उससे हमने जो n की वैल्यू है दूसरी वाली वो पता कर ली, n2 पता कर लिया हमने, फिर हमने ये फॉर्मूले से नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल ली। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट वे में पूछा, एनर्जी को जो है डायरेक्टली बताने के बजाय उसने ये दिया कि लेमडा वेवलेंथ दे दिया उस रेडिएशन की, फ्रीक्वेंसी भी दे सकता है, क्वेश्चन बदलने के लिए इस लेमडा या वेवलेंथ के जगह वो फ्रीक्वेंसी देकर भी पूछ सकता है। ओके सो ये इस तरह से हम जो है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ आपको कैलकुलेशन करने की पड़ेगी, दिस इज हैविंग सम स्टफ। ओके सो यहाँ पे 12.5 ले लेते हैं हम, तो 12.5 ले लेते हैं तो -1.1 ऐसी कोई एनर्जी लेवल आता नहीं है, इसलिए जो है थोड़ा सा आप वैल्यूज को ये अगर याद रखेंगे तो ये एडजस्टमेंट खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई ओके अप्रैल 2024 का, आप ये इधर देख लें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है चलिए तो क्या है अप्रैल 2024 में क्या पूछा है, ए हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज गिवन बाय, okay a hydrogen atom in the ground state is given an energy of 10.2 electron volt. How many spectral lines will be emitted due to transition of electron? अब देखो ये वाले क्वेश्चन है, ये बहुत रीसेंट एग्जाम का है, जेई 2024 सबसे रीसेंट एग्जाम जो जेई मेंस का था उसका क्वेश्चन है। इसमें एकदम आसानी कर दी, उसने आपको ये एनर्जी दे दिया, यहाँ पे जो कैलकुलेशन के लिए आपको टाइम जा रहा है, ओके ये नीट का क्वेश्चन था, ओके ये जो है आपको जेई का क्वेश्चन है, यहाँ पे और इजी कर दिया, उसने कैलकुलेटिव पार्ट और कम कर दिया। तो अब आप क्या समझे, इतनी एनर्जी दी गई, इतनी एनर्जी दी गई, ग्राउंड स्टेट पे कितनी होती है, तो हम पहले लिख लेंगे कि भाई ये nth लेवल पे कितनी एनर्जी होगी, तो पहले ग्राउंड स्टेट पे था तो उस पे होती है -13.6, ये बहुत आसान है, पहले ग्राउंड स्टेट पे था वहां पे एनर्जी कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब कितनी दी गई, तो 10.2 दी गई, तो प्लस 10.2, सो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ओके दिस विल बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो En विल बी इक्वल टू, अब देख लीजिए ये कितना होगा -13.6 प्लस 10.2, सो दिस विल गिव -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर से वही कंसेप्ट, ये आपको याद रखना है कि n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी कितनी होती है, n इज इक्वल टू 2 पे, n इज इक्वल टू 3 पे, n इज इक्वल टू 4 पे, n इज इक्वल टू 5 पे, एटलीस्ट इतना याद रखना पड़ेगा। ओके सो देख लीजिए यहाँ पे कितने आ गए -3.4, इसका मतलब ये वाले में, तो ये तो फर्स्ट इनिशियल फर्स्ट एक्साइटेड लेवल, यहाँ से तो एक ही लाइन पॉसिबल है, एक ही लाइन पॉसिबल है, तो यहाँ तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, यहाँ से तो एक ही लाइन बन सकती है। फिर भी अगर हम फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सो दिस विल गिव n विल बी इक्वल टू 2, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, हम इसको n2 बोल देंगे, क्या बोल देंगे इसको n2 बोल देंगे, ठीक है। सो n2 इज इक्वल टू 2 ले लेंगे हम, और n1 क्या है ग्राउंड स्टेट दैट इज 1, सो n1 1 है और n2 2 है। अब स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला लिखते हैं हम, स्पेक्ट्रल लाइंस, तो फिर से वही है फॉर्मूला n2 माइनस n1 इनटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे रख दें आप
तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 2। तो आप देख ले ये 1 1 कैंसिल होगी, यहाँ से 2 बचेगा, ये 1 बचेगा, 2 इंटू 1 2, 2 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी 1। सो आंसर रहेगा आपका 1। सो ये डी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। ओके, सो जेई के क्वेश्चन में ये जो है 1। ओके, और यहाँ पे कौन सा था, ये सी ऑप्शन करेक्ट था। ओके, देख लीजिए। सो सिंपल, आपको थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, जेई में तो बिल्कुल जो है कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे हैं, ठीक है। सो एक रेफरेंस के तौर पे हमने ले लिया। तो याद रखिए हम ये सोचें कि भी वो एनर्जी, ओके, एक्साइट होने के बाद एनर्जी किस लेवल की आ रही है। तो अगर ये आप याद रख लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। ओके, सिंपली हम चेक करेंगे वहां पे n का वैल्यू क्या होगा। अगर आपको n1 n2 पता हो गई तो आप ये स्पेक्ट्रल लाइन के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।